सुनील सिंह यादव जी, एक सवाल का जवाब आपसे जानना चाह रही हूं सर। ऐसे बयान क्या नेता सोच समझकर देते हैं? क्या पता होता है नेताओं को कि इस बयान को देने के बाद कम से कम एक वोट बैंक को तो अपने पाले में खींच पाएंगे, इसलिए पहले बयान दीजिए और फिर पलटी मार लीजिए। अच्छा प्राची जी, आपको क्या लगता है कि औरंगजेब के नाम पर इस देश में कोई वोट बैंक होगा? और ये कह करके इस देश के मुसलमानों का अपमान नहीं है? इस देश की आजादी के लिए मुसलमानों ने क्या फांसी का फंदा नहीं चूमा? क्या सीने में गोली नहीं खाई? क्या पूरा जीवन जेल में नहीं बिताया? वो सलभ मणि त्रिपाठी के आदर्श नहीं हो सकते ना, जिन लोगों ने माफी मांग ली हो, जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी की हो, जिन्होंने तिरंगा न लगाया हो। भाई मुसलमान इस देश का राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवाद का मतलब नहीं जो भाजपा में वो राष्ट्रवादी, भाजपा का तो बलात्कारी भी राष्ट्रवादी इनकी भाषा में, भाजपा का तो चंदा चोर भी राष्ट्रवादी है। भाजपा का तो कोई बता दीजिए राष्ट्रवादी हो जाए। सर, मेरा तो हर सवाल आज आपको उल्टा लग रहा है। चले आप ही बता दीजिए, फिर नेता ऐसा बयान क्यों देते हैं? अपमानित मत करिए। अबू आजमी जी महाराष्ट्र में आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, विधायक हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, फिर बताइए ना क्यों नहीं फर्क कर पाए वो कि शिवाजी की धरती पर खड़े होकर वो औरंगजेब के बारे में क्या बोल रहे हैं? अगर ये सोची समझी बात नहीं है तो देखिए, शिवाजी की धरती केवल महाराष्ट्र नहीं है ना, शिवाजी की धरती पूरा देश है। आप शिवाजी को इतना छोटा क्यों बता रहे हैं कि केवल महाराष्ट्र? अरे सर, आप मुझसे ही शिकायत करते रहिएगा कि अपने नेता भी पर भी कुछ बोलिएगा। रुके ना, मैं क्लियर करती हूँ। सुनील जी, याद दिला देती हूँ। सुनील जी, अबू आजमी जी महाराष्ट्र में आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के और आप ही की पार्टी से विधायक हैं। उन्होंने 2 दिन पहले औरंगजेब का महिमा मंडन किया। मैंने याद दिला दिया सर आपको गलतफहमी हो रही है बार बार। कई बार कह चुका हूं प्राची जी, औरंगजेब हमारा नायक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बात खत्म हो गई। सर ये बात अबू आजमी जी को समझाइए ना, आप कार्रवाई तो करिए कम से कम। आपका नायक नहीं हो सकता और वो नायक बता रहे हैं तो कार्रवाई करके कुछ तो संदेश दीजिए। हमारे नायक हैं वो जो पिछड़े दलितों की लड़ाई लड़े, कमजोर की लड़ाई लड़े, महिलाओं की लड़ाई लड़े। वो क्योंकि मलूक भाई कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह का नाम नहीं लिया। चौधरी चरण सिंह तो हमारे नायक हैं, हमेशा रहेंगे। हम उनकी विरासत को लेके आगे जा रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं कर रहे हैं उनकी विरासत के साथ। नायकों पर सिद्धांतों के साथ लड़े हैं, उन सिद्धांतों को आगे ले जा रहे हैं। सुनील सिंह यादव जी, मैं समझ रही हूँ सर, आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं या आप क्यों मेरे प्रश्न पर नहीं आ पा रहे हैं, मैं समझ रही हूँ सर, लेकिन फिर भी उम्मीद कर रही हूँ आपसे कि एक बार तो मेरे प्रश्न का जवाब देंगे। अगर देशद्रोह है औरंगजेब का महिमा मंडन करना और आप कह रहे हैं कि वो आपका नायक नहीं हो सकता, तो अबू आजमी से प्रश्न कब पूछिएगा? उन्होंने महिमा मंडन किया है ना सर, ना आपने किया, ना मैंने किया, ना पैनल में बैठे किसी व्यक्ति ने किया। प्राची जी 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 के बारे में बात करना अगर गलत होगा और हमारा संविधान इजाजत नहीं दे रहा होगा तो स्वाभाविक है कार्रवाई हो जाएगी, उसमें क्या है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस देश में वो लोग राष्ट्रभक्ति ना हम लोगों को समझाएं। बड़ा आसान लग रहा है सर आपको ये कहने बात करना। एक तरफ आप स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की, दूसरी तरफ आप नायक नहीं मान रहे औरंगजेब को, तीसरी तरफ अबू आजमी पर कार्रवाई कब होगी इस बात का जवाब नहीं है, फिर कह रहे हैं सब चंगा से। आप समझ गई हैं शलभ मणि त्रिपाठी जी। नहीं करना चाह रही। नहीं सर, मैं समझना चाह रही हूँ, एक्शंस में नहीं दिखता ना। आपके नेता अलग बयान देते हैं, आप कुछ और कहते हैं और एक्शन कुछ और कहता है, तो कंफ्यूज आप मत करिए। मैं समझ रही हूँ औरंगजेब पर आपके नेता ने बयान देकर मुश्किल खड़ी कर दी है, मैं समझ रही हूँ मुश्किल है ऐसे वक्त में आकर अपनी पार्टी का पक्ष रख देना। शलभ मणि त्रिपाठी जी, वो हमारे नायक हो सकते हैं जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। प्राची जी, ये जो सुर बदले हैं, ये जो 66 करोड़ से ज्यादा लोग, सुन लीजिए ये जो सुर बदले हैं, अरे सुन लीजिए सुनील भाई, अरे सुन लीजिए ये जो सुर बदले हैं प्राची जी, ये जो 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ की महत्ता को दुनिया तक पहुंचा दिया, ये उसके नाते सुर बदले हैं। नहीं तो वही समाजवादी पार्टी जो आगरा के भीतर मौका मिलता है अपनी सरकार में तो क्या बनाते हैं? मुगल म्यूजियम। औरंगजेब की याद में मुगल म्यूजियम बनाते हैं। वो आज बैठकर कह रहे हैं नहीं साहब हमारे नायक नहीं है। ये 66 करोड़ लोगों ने जो महाकुंभ की ताकत दिखाई है उसने सुर बदल दिया। और जब योगी जी को बारी आती है काम करने की तो योगी जी उसी मुगल म्यूजियम को हटा करके वहां पर वीर शिवाजी म्यूजियम बनाते हैं। ये है समाजवादी पार्टी। जिस प्रकार से इन्होंने कुंभ को लेकर क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या उलूल जुलूल नहीं कहा, और आज औरंगजेब की नृशंसता के बारे में बोलने से इनकी टांगे कांप रही हैं। आप वो हैं जिनका आपका विधायक, आपके प्रदेश अध्यक्ष खुलकर औरंगजेब के पक्ष में बोलते हैं और कहां पर बोल रहे हैं? वीर शिवाजी की भूमि पर बोल रहे हैं।
तो ये देश देख रहा है सुनील जी, आपका भी चरित्र देख रहा है, उद्धव ठाकरे जी का भी चरित्र देख रहा है, और आप वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा, आप कहते हैं वोट बैंक नहीं है, अरे वोट बैंक के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। वोट बैंक के लिए आपने गोलियां चलवाई, वोट बैंक के लिए आपने तमाम हमारी यात्राएं रोकी, वोट बैंक के लिए आप भगवान राम के मंदिर में जब वहां पर कार्यक्रम होने जा रहा था तब आप वहां पर नहीं गए, निमंत्रण को आपने ठुकराया। आपने तो जितना अपमान किया सनातन का, उससे ज्यादा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि सूट करता है पॉलिटिक्स को। महाराष्ट्र में आपके नेता कह रहे हैं कि कब्र को हटा दीजिए। प्राची जी, अबू आजमी, लेकिन कार्रवाई तो आपने करनी है ना सर। प्राची जी, अबू आजमी हमारे कार्यकर्ता है या समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है? जितना ज्ञान यहाँ पे सुनील बाबू उड़ेल रहे हैं, उनमें से एक भी मुद्दा अबू आजमी ने वहां क्यों नहीं रखा? अबू आजमी को जब बोलने का मौका आया तो वो औरंगजेब को मसीहा बताने लगे, महानायक बताने लगे, और टीवी पे बैठ के कहते हैं हमारे नायक नहीं और महानायक नहीं हो सकते। तो आपका चरित्र लोगों ने देखा है कि आपने किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति की है। सुषमा जी, मैं आपका बताए ना, अबू आजमी जी तो एक मिनट मैम, पहले सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। अबू आजमी जी तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है ना, महाराष्ट्र में विधायक हैं, कैसे आप कह रही हैं कि वो बीजेपी के दोस्त हैं या बी टीम है? प्राची जी, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ। मुझे लगा कि आपका चैनल सिर्फ और सिर्फ शलभ त्रिपाठी और बीजेपी का एजेंडा रखने के लिए ही टाइम देगा। सुनील सिंह यादव जी भी बोल रहे थे, सुषमा जी प्लीज। सुनील सिंह यादव को सुनना भूल गए आप शायद। सुनील सिंह यादव जी को सुनना भूल गए शायद। यही दिक्कत है आप लोगों में, आप वही सुनती हैं जो आपकी आंखों को सूट करता है, आप वही सुनती हैं जो आपको प्लीजेंट लगता है। बोले, अब मुझे बोलने वक्त जाया ना करें, अब मुझे बोलने दीजिए। बोले। शलभ त्रिपाठी जो बोल रहे हैं कि हम कितने छत्रपति शिवाजी महाराज के चहेते हैं, तो शलभ त्रिपाठी आपको जरा पता होना चाहिए कि आपके पार्टी के भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या कहा। शलभ त्रिपाठी, आपको पता होना चाहिए कि पिछले 8 दिनों में महाराष्ट्र में प्रशांत कोरटकर बीजेपी के कार्यकर्ता ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या कहा। आपको पता होना चाहिए कि राहुल सोलापुरकर ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या कहा। लेकिन आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, त्रिपाठी, कांग्रेस के चरणों में जाके गिरिए। त्रिपाठी जी, अब कहा था क्या बाला साहब ने? अरे आप तो बाला साहब को भूल गए। अब आपको बाला साहब, परम पूज्य बाला साहब की नसीहत को भी आपने ध्यान नहीं दिया। आप लोग आपके मुंह से शोभा नहीं देता। आप तो औरंगजेबवादी हो चुके हैं, कटुआ उन्नाव में आप लोगों ने क्या किया था? कटुआ उन्नाव में आप लोगों ने क्या किया? आपके मुंह से वीर शिवाजी का नाम शोभा नहीं देता। छद्मी लोग हैं, अपनी शराब और औरंगजेबवादी हो चुके हैं आप तो। पार्टी के साथ जो आपकी आंख बिचौली चल चले। रही है। लेकिन शलभमणि त्रिपाठी जी से जितना आप सवाल पूछ रही हैं सुषमा जी, आप सवाल पूछिए उनसे, उन तमाम कृत्यों पर सवाल पूछिए जिन पर आप सवाल पूछ सकती हैं। लेकिन जो अपने घर के सहयोगी हैं, कभी कभी उनको भी आंख दिखा लीजिए, उनसे भी पूछ दीजिए अबू आजमी पर कब कार्रवाई होगी। ये नूरा कुश्ती बंद कीजिए, समाजवादी की और बीजेपी की नूरा कुश्ती चल रही है, नूरा कुश्ती बंद कर दीजिए। बीजेपी 1 नंबर की छद्मी पार्टी है, शराफत का नकाब छोड़ दीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज बीजेपी पर ही बोलेंगी, समाजवादी पार्टी पर कुछ नहीं बोलेंगी। पहले तो आपने प्रवक्ता ही कोई नहीं सुना, प्रवक्ता बोल रहे हैं उनके, आपने सुना ही नहीं, आपको सिर्फ शलभमणि त्रिपाठी नजर आए। यही दिक्कत है और यही विडंबना है, कितना कॉम्प्रोमाइज हो गया है कि आप वही सुनती हैं जो आपको सुनना है। मलूक नागर जी, प्राची जी, आपके सिर्फ बीजेपी का मलूक नागर जी चैनल चला रही है। मैडम, अगर आपको देखना होता ना, आंख खोलकर, कान खोलकर अगर आपको सुनना होता तो समझ में आ जाता कि यहाँ मुद्दा औरंगजेब है, ना आपका एजेंडा है ना किसी और का एजेंडा है।